क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की नौकरियां खा रहा है? क्या दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां अब कर्मचारियों की जगह एआई को प्राथमिकता दे रही हैं? और आने वाले समय में किन लोगों की नौकरी सबसे ज्यादा खतरे में पड़ सकती है? आज बात करेंगे टेक इंडस्ट्री में चल रही उस बड़ी हलचल की जिसने लाखों कर्मचारियों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा दी है। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में पिछले एक साल के दौरान छटनी का एक नया दौर देखने को मिला है। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ खर्च कम करने की नहीं। अब कंपनियां एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। बड़े डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं, महंगे जीपीयू खरीदे जा रहे हैं और नए एआई मॉडल तैयार किए जा रहे हैं। इसी वजह से कई कंपनियां अपने कर्मचारियों की संख्या कम कर रही हैं और संसाधनों को एआई प्रोजेक्ट्स की तरफ मोड़ रही हैं। अगर हाल के आंकड़ों पर नजर डालें तो कई बड़ी कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया है। ओरेकल में बड़े पैमाने पर कटौती देखने को मिली। इंटेल ने भी अपनी वर्कफोर्स में बड़ी कमी की। माइक्रोसॉफ्ट और अमेज़न ने अलग अलग विभागों में कर्मचारियों की संख्या घटाई। वहीं मेटा ने भी हजारों कर्मचारियों को हटाते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में बदलाव किए। विशेषज्ञों का मानना है कि ये सिर्फ शुरुआत हो सकती है, क्योंकि एआई पर इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है। सवाल है कि आखिर कंपनियां ऐसा क्यों कर रही हैं? पहला कारण है ऑटोमेशन। आज कई ऐसे काम हैं जिन्हें एआई कुछ सेकंड में पूरा कर सकता है, जबकि वही काम पहले कर्मचारियों को घंटों लगाकर करना पड़ता था। दूसरा कारण है एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ता खर्च। दुनिया की बड़ी टेक कंपनियां अब डेटा सेंटर, क्लाउड नेटवर्क और एआई सिस्टम तैयार करने में भारी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। तीसरा कारण है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। कई कंपनियां अब कम मैनेजर और ज़्यादा टेक्निकल एक्सपर्ट्स वाले मॉडल पर काम कर रही हैं। ऐसे में मिडिल मैनेजमेंट की कई भूमिकाएं प्रभावित हो रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, किन सेक्टरों में नौकरी का खतरा सबसे ज़्यादा है? विशेषज्ञों के मुताबिक सबसे ज्यादा असर उन नौकरियों पर पड़ सकता है जहां रोज एक जैसे काम दोहराए जाते हैं, जैसे कॉल सेंटर, चैट सपोर्ट और टेलीसेल्स। इसके अलावा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में बैक ऑफिस प्रोसेसिंग, डेटा हैंडलिंग और शुरुआती स्तर की एनालिटिकल रोल्स भी प्रभावित हो सकती हैं। आईटी सेक्टर में बेसिक कोडिंग, मैनुअल टेस्टिंग और सामान्य सपोर्ट से जुड़ी नौकरियों पर भी दबाव बढ़ सकता है। वहीं डेटा एंट्री, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग और प्रशासनिक कामों में एआई तेजी से जगह बना रहा है। मीडिया इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। साधारण कंटेंट राइटिंग, बेसिक एडिटिंग और सोशल मीडिया पोस्ट तैयार करने जैसे कई काम अब एआई टूल्स की मदद से पहले से कहीं ज्यादा तेजी से किए जा रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि इंसानों की जरूरत खत्म हो जाएगी, क्योंकि रचनात्मक सोच, निर्णय लेने की क्षमता और जटिल समस्याओं को हल करने का काम अभी भी इंसानों के हाथ में है। दिलचस्प बात यह है कि जहां कुछ नौकरियां कम हो रही हैं, वहीं नई नौकरियां भी पैदा हो रही हैं। एआई इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, डेटा साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट और रोबोटिक्स विशेषज्ञों की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके अलावा एआई और इंसानों के बीच बेहतर तालमेल बनाने वाली नई भूमिकाएं भी सामने आ रही हैं। यानी भविष्य सिर्फ एआई का नहीं होगा, बल्कि एआई के साथ काम करने वाले लोगों का होगा। कुल मिलाकर ओरेकल, मेटा, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और दूसरी बड़ी कंपनियों की छटनियां सिर्फ आर्थिक संकट की कहानी नहीं है। ये टेक दुनिया के उस बदलाव का संकेत है जहां एआई केंद्र में आ चुका है। आने वाले वर्षों में वही लोग सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगे जो नई तकनीकों को अपनाएंगे, लगातार नई स्किल्स सीखेंगे और बदलती ज़रूरतों के अनुसार खुद को तैयार करेंगे। क्योंकि एआई का दौर शुरू हो चुका है और अब सवाल ये नहीं कि एआई आएगा या नहीं, सवाल ये है कि हम उसके साथ कितनी तेजी से कदम मिला पाते हैं। मैं वंशिका सक्सेना और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़।